रखकर देखा होगा। मान लो आपने y की जगह 0 लिया, तो 2x प्लस 3 इंटू 0 बराबर आ जाएगा 100 के। यहाँ से 2x प्लस 0 बराबर आ जाएगा 100 के, 2x बराबर आ जाएगा 100 के, और x बराबर आ जाएगा 100/2। तो x बराबर है 50, है ना, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 50,0। वेरी गुड अंजू। अंजू और संगीता ने ही निकाले हैं सॉल्यूशंस, और कोई? ओके, हेमंत ने निकाल दिया है, हेमंत ने भी कैलकुलेट किया है क्या, 32,12। चलिए देखते हैं। तो हमने अगर x को 32 लिया, x को अगर हम 32 लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 32 प्लस 3y बराबर है 100। तो 64 प्लस 3y बराबर है 100, 3y बराबर है 100 माइनस 64। अब 100 माइनस 64 कितना होता है हेमंत? कितना आएगा इन दोनों को माइनस करके? 36 आएगा। तो y बराबर है 36/3, y बराबर है 12। वेरी गुड, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 32,12। दीप्ति ने किया है 5,30। तो हम देखो, अब हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमने पूरे पूरे सॉल्व करके देख लिए। एक दूसरा तरीका क्या है, आप x की जगह 5 रखो क्योंकि x का मान 5 है, और y की जगह क्या रखो, जैसे दीप्ति ने 30 लिया है तो आप वैसे करो। हाँ बिल्कुल ठीक आ जाएगा, 10 प्लस 90 100 के बराबर आएगा। बिल्कुल ठीक है, दीप्ति का भी ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं। अब आगे वाले सोल्यूशन में इस तरह से लिख दूंगी, 5,30। तो दीप्ति, हेमंत, अंजू और संगीता, इन 4 बच्चों ने ही सॉल्व किया। तो सभी को सॉल्यूशंस निकालने आते हैं। वेरी गुड। 2 कॉमा x बराबर है 2 लोगे तो 32 आएगा बेटा। दीप्ति देखो, अगर आपने x2 लिया है तो, अच्छा मुझे लग रहा है 20 लिया होगा दीप्ति आपने। नहीं, तब भी नहीं आएगा। दीप्ति एक बार आप अपनी ये चेक करो। हाँ, 30,40, 30,40/3। यस, ये बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि आप 2 क्या हुआ, मेरी स्क्रीन पे एन आ रहा है। मतलब आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही है? नो मैम। पहले तो ना ज्योति आप अपनी वीडियो ऑफ कर लो, क्योंकि वीडियो ऑफ करने से हमारा थोड़ा नेटवर्क और अच्छा चलने लगता है। उसके बाद देखो एक बार। यस दीप्ति, ये वाला भी ठीक है। आप अपनी वीडियो ऑफ करके फिर चेक करो, नहीं तो क्लास को कट करके एक बार ज्वाइन करो। तो एक हमारे पास आ गया 30,40/3। वेरी गुड। तो इस तरह से करके हम बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं अगर हमें कोई समीकरण दिया गया है। मुझे बताओ, कोई बच्चा ऐसा जिसको अब सॉल्यूशंस निकालने ना आते हो? कोई ऐसा है क्लास में? ईशान, राहुल, रोहित, आप लोग निकाल सकते हो? हिमांशु, आपको नहीं आता? आता है ना? हाँ। अंजू शर्मा, आप बेटा सॉल्यूशंस निकाल सकते हो? ओके वेरी गुड। चलो, फिर अगर आपको सॉल्यूशंस निकालना आता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि हम उनको उस सॉल्यूशन को हम ग्राफ पर कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी एक, जल्दी से मुझे बताओ, कोई भी कोऑर्डिनेट बताओ जो 6 और 6-5 के बीच में। कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक बताओ x,y के रूप में। चलो, -5,6 आ गया हमारे पास सबसे पहले। तो -5,6 को लेते हैं। अब -5 क्या है यहाँ पर,
सभी को पता होगा हम x, y के रूप में लिखते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, जो हमारा ये वाला अक्ष होता है, ये जो मैं ब्लैक कलर से कर रही हूँ, इसको हम कहते हैं भुज। एक्स अक्ष या फिर एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस कहते हैं। और ये वाला क्या होता है हमारा, वाई एक्सिस होता है। ठीक है, और आप एक्स और वाई से खाली ऐसे भी दर्शा सकते हो, एक्स और वाई आप ऐसे भी लिख दो। ठीक है, मतलब ये है कहने का, जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो इस वाली लाइन से आएगी। यहाँ पर ये वाली लाइन जो है वो सारी एक्स की वैल्यू को दर्शाएगी, और जो वाई वाली लाइन है, जो दूसरी रेड कलर की मैं लाइन करूंगी अब, वो क्या होगा, वाई अक्ष होगा, वो सारी की सारी वाई की वैल्यू को लेगी। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, किसी ने अनम्यूट किया, -5 है ना। तो अब ये जो बीच वाला पॉइंट है ये 0 है। अब अगर x की वैल्यू -5 लेनी है, मुझे बताओ, मुझे पहली वाली तरफ पहला वाला रास्ता जाना पकड़ना चाहिए कि दूसरा वाला? मैम दूसरा वाला। वेरी गुड, यस, हमें दूसरे वाले साइड चलना है, क्योंकि हमें -5 चाहिए। ठीक है ज्योति, आपको स्क्रीन नजर आई? तो x -5 यहाँ पर है, ये रहा, है ना। और y कितना है, y 6 है। मैम बोलो मैम नहीं आ रहा मेरे स्क्रीन पे। बेटा, आपको मेरी वीडियो नजर आती है, मैं नजर आ रही हूँ? नो मैम। बेटा आपका ना कुछ नेटवर्क का इशू है, एक बार फोन को ऑन ऑफ करके ट्राई कर लो ज्योति। ठीक है मैम। ठीक है, अब आपने क्या करना है, y अगर 6 है, दो तरीके हैं करने के, मैं दोनों तरीके बताती हूँ। पहले तो आप y का 6 देख लो, और इधर से भी लाइन बढ़ाओ और इधर से भी लाइन बढ़ा दो। देखो जिस भी पॉइंट पर ये दोनों मिल रहे हैं वो हमारा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ से 6 स्टेप्स बढ़ाए और यहाँ से ऊपर को ऐसे बढ़ाया, अब जिस भी पॉइंट पे ये दोनों मिल रहे हैं, ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, -5,6। एक तरीका ये है क्वेश्चन करने का, ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ये वाली लाइंस ना आप ऐसे दिखाते नहीं हो, इसको डॉटेड लाइन बना लो या पेंसिल से करके बना लो। वैसे तो ग्राफ हम पेंसिल से ही बनाते हैं, बाद में इन्हें मिटा दो चाहे तो। ठीक है, एक दूसरा तरीका क्या है, आपको एक्स, पहले आप एक्स की साइड चलो। ठीक है, एक्स की साइड आप -5 तक आ जाओगे, और वहां से अब अगर आपको 6 लाना है तो प्लस का 6 है क्योंकि, तो आप ऊपर की साइड 6 स्टेप्स चलोगे, ऊपर की साइड 6 स्टेप्स चलोगे तो यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर -6 होता तो आप नीचे की साइड 6 स्टेप्स आते, तो वो -5,6 आ जाता। इस तरह से हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, जैसे हम एक और लेते हैं, इसके बाद हमारे पास आया था क्या, अच्छा जीरो वाले मैं आपको बाद में अलग से समझाऊंगी, इसलिए मैं भी जीरो वाले नहीं ले रही हूँ। 2, -6 तक, क्योंकि मेरे पास अभी इस वाले ग्राफ में नंबर नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, 2, 4 ले लेती हूँ। ठीक है, तो 2, 4, अभी पहले आप लोग मैं ऐसी एक बनाती हूँ, आप लोग बताना मैंने ठीक किया है कि नहीं किया है। ये बनाया मैंने 2, 4, सब बच्चे चेक करके बताओ ठीक बनाया है कि नहीं बनाया है। नहीं बनाया है, नहीं नो बनाया मैम। है, वेरी गुड, ये हमने ठीक नहीं बनाया है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर x4 है और y कितना है, 2 है। ठीक है, जबकि हमारे पास हमें x2 चाहिए था और y4 चाहिए था, तो ये पॉइंट आ जाएगा। शुरू में आपको थोड़ा लाइंस बनाकर देखने की जरूरत पड़ सकती है, बट आप कुछ 5-6 कोऑर्डिनेट्स बनाओगे, 5-6 निर्देशांक ग्राफ पर बनाओगे, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2, 4 आ जाएगा। इसी तरह जैसे आपने -2, 2 बनाना है, तो ये 2, -2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आपको बनाना है -3, तो यहाँ -3, -3 ये आ जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ, मैंने जो पहले बनाया था वो 4, 2 बनाया था। वेरी गुड। कोई बच्चा ऐसा जिसको ग्राफ बनाना समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ सकता है। देखो, एक बहुत शुरू की प्रैक्टिस के लिए आप क्या करो, एक्स की साइड से लाइन बना लो, वाई की साइड से लाइन बना लो, जहां पर वो दोनों मिल रहे हैं वो वाला पॉइंट आपका दिया हुआ पॉइंट है जो आपसे पूछा गया है। ठीक है,
अब ऐसा करती हूँ, मैं आपको कुछ पॉइंट्स देती हूँ, यहाँ पर मैं ग्राफ पर कुछ एक पॉइंट्स बनाऊंगी और फिर सब बच्चे देखेंगे वो ठीक है या नहीं है। मैम ये हल करके दिखाना है। हल करके नहीं दिखाना है, आपने देखना है कि मैं ठीक बना रही हूँ कि नहीं बना रही हूँ। अच्छा। अभी मैं जो प्लॉट करती जा रही हूँ, अगर आपको उसमें भी कोई गलत लिख रहा है, नजर आ रहा है, सी डी डी बना देते हैं ये। जिसके मैं ठीक नहीं लिख रही हूँ वो आप लोग लिखोगे चैट बॉक्स में। चलो अब इसमें से बताओ। ठीक है, तो हिमांशु बोल रहा है ए रॉन्ग है, ठीक है। और बी के बारे में बताओ सब बच्चे, एक एक करके सब देखते हैं। मैम बी के सही बारे है। में बताओ। बी सही है, सब बच्चे बोलते हो बी सही है। ओके, यस मैम। चलो सी के बारे में बताओ। सबको ग्राफ नजर आ रहा है ना, थोड़ा सा ऐसे जूम करके देख लेना। लाइन मैम वाइज चलते सी भी हैं। सही है। सही है। सी मैम सही सी है, भी सही है। ओके। डी के बारे में बताओ। डी गलत है। डी ठीक है। गलत है। ई के बारे में बताओ। मैम ई भी गलत सही है। ठीक है। एफ के बारे में बताओ। मैम सही है। सही है। सही है। जी के बारे में बताओ। मैम सही है। गलत है। मैम गलत है। एच के बारे में बताओ। जी सही गलत है। किसने बोला था फिर? जी गलत है, सही है? एक बार डिसाइड करो और बताओ। गलत। मैम गलत है। मैम गलत है। एच के बारे में एच बताओ। गलत है। चलो अभी सब अपने आप को म्यूट पे रखो, म्यूट पे रखो। कोई बच्चा ऐसा जिसको इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है कि मान लो ए ठीक हो सकता है या डी ठीक हो सकता है, बी गलत हो सकता है, कुछ ऐसा लग रहा है? यस मैम। बताओ हेमंत, कौन सा वाला गलत है? मैम एच सही है। एच सही है, ठीक है। और कोई यस इस मैम। बात से सहमत है? ठीक है, संगीता ने भी लिखा है तो हमें 2 वोट। मैम बी गलत बी है। गलत है। कौन बोल रहा है बी गलत है? दीप्ति, बी गलत कैसे होगा? मैम सही बी है। गलत कैसे होगा दीप्ति? संगीता भी बोल रही है बी गलत है। मैम ए गलत है। ए तो गलत हमने कर दिया हाँ है। ए तो सही। बी इज राइट और रॉन्ग। 6,3 कैसे होगा दीप्ति? एक बारी ध्यान से सी भी देखो। सही है। सब देखो, एक बारी ध्यान से देखो, कुछ ऐसा लग रहा है जो यहाँ पर ठीक नहीं हुआ है, फिर हम बाद में आगे बात करेंगे। 1 मिनट का टाइम लो, अच्छे से देखो। जैसे अभी एक बच्चे ने बताया, हिमांशु ने बताया एच सही है, तो हमने उसे सही कर दिया। हम्म, हाँ सबने देख लिया, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है। सी रॉन्ग है बेटा। सी रॉन्ग कैसे हुआ? सी में एक्स कितना है? आप ऐसे भी देख सकते हो, एक्स की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो देखो एक्स की वैल्यू तो 5 आ रही है और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो ऐसे भी चेक कर सकते हो आप। क्या माइनस का है? नहीं नहीं बेटा, 1 लिखा हुआ है ये तो। 1 है ये, 1। सही से करके लिख देती हूँ मैं। और 1 है ये, ठीक है। चलो अगर आप सब बोल रहे हो सही है, चलो अब जो गलत है ना उनके सही वाले लिखते हैं। ए का सही आंसर क्या होगा? सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताते जाएंगे। ए का सही वाला आंसर क्या होगा?
अरे बेटा ए की बात करो। वेरी गुड संगीता। ए के सही वाले कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सही वाला -3,2। अब ठीक है, ये है ना। डी के बारे में अच्छा पहले ही आप लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया है, ये होगा -6,6। चलो डी भी ठीक हो गया, ए भी ठीक हो गया और डी भी ठीक हो गया। अब क्या बचता है हमारे पास? जी जी बचता है। जी के सही वाले कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सही वाले निर्देशांक क्या होंगे? हाँ यहाँ पर है ना जी, 3,-2। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बाकी सब तो ठीक है। तो हमने जी भी ठीक कर दिया, तो इसका मतलब सबको आ गया प्लॉट करना, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे से सबने आंसर किया है। चलो अब हम आते हैं जीरोस वाले पर। जैसे अगर आपको दिया गया है 0,4 या 3,0 या फिर 0,-2 या फिर -1,0, तो आप उसे कैसे दिखाओगी ग्राफ पर? तो 0,4, x 0 है और y 4 है, तो x 0 पे रहो और y की तरफ 4 स्टेप्स बढ़ना है आपने। ये आ गया 0,4। ठीक है। फिर आता है 3,0, मतलब x की तरफ आपने 3 स्टेप चलना है और फिर उसके बाद y की तरफ 0 स्टेप्स, तो मतलब यहीं पे रहोगे, तो ये क्या हो जाएगा? 3,0 आता है। ये भी एक्सिस पर ही आएगा, यस। और 0,-2 आएगा फिर, है ना। तो 0,-2 सही प्लॉट किया मैंने। ये आया 0,-2। नो मैम। नो मैम। क्या नो बोलेंगे? मैम। क्या बोलेंगे? इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके निर्देशांक क्या होंगे? -2,0। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये क्या आ जाएगा? 0,-2। शाबाश, सभी को अच्छे से आता है, इसका मतलब ये है ना। वेरी गुड। चलो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें समीकरण 9x + 7y = 63 का आलेख खींचना है। ठीक है। 9x + 7y = 63। अब इसके लिए जब भी आपको ग्राफ बनाना हो ना, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। आपको ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है? समीकरण के हल ज्ञात करने होते हैं, और कम से कम 2 हल आपको चाहिए होते हैं। किसी भी समीकरण का ग्राफ आपको बनाना है, आलेख आपको बनाना है। ठीक है। जब भी आप ग्राफ बनाओ तो कोशिश करो आप छोटे नंबर्स लो। जैसे x = 0 करके मान निकाल लो, y = 0 करके क्या मान होगा वो निकाल लो, तो आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना सबसे पहले। और इस तरह से टेबल बना लो, वो आपको आसान रहेगा। बेटा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे तो दिया, ये वाला क्वेश्चन करो। पहले मुझे बताओ आपके पास ये दोनों हल क्या क्या आएंगे? अगर x का मान 0 है तो y कितना आएगा, y का मान 0 है तो x कितना आएगा? मैम जी। अगर x का मान 0 है हम्म। तो y का मान 9 आएगा। और y का मान अगर 0 है तो x का मान हाँ 9। बोलो। x का मान 7। चलो सॉल्व भी करके देख लेते हैं। अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो यहाँ से 7y हमारा बराबर आ जाएगा 63 के, क्योंकि 9 को 0 से गुणा करने पर तो 0 आ जाएगा। तो y बराबर है 63/7, तो y बराबर है कितना? 9 आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम y0 रखते हैं तो 9x + 7 × 0 बराबर है 63 आ जाएगा। यहाँ से 9x बराबर है 63 के आ जाएगा और x बराबर है 63/9, तो x बराबर है कितना आ गया? 7। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोला था। तो हमारे पास 2 हल आ गए, x0 y9 और x7 y0, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0,9 और 7,0। आप ये वाले दोनों पॉइंट ग्राफ पर बना सकते हो। यस मैम। सभी बच्चे Yes, ग्राफ ma'am. ऐसे रफ सा ग्राफ बना लोगे और इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा। रुको थोड़ा सा मैं जूम करके भी दिखा देती हूँ। ऐसा ग्राफ मैम बन क्या एक जाएगा। और बार समझाओगे?
क्या समझ नहीं आया बेटा? मैम एक बार और समझा दो, हम चलो कुछ एक और बार। काम आप अभी क्लास में ज्वाइन करें। किसने पूछा अभी? किसने पूछा था अभी? मैम हमारा नाम आशीष है, कैलाश आशीष, नाम से होगी। आप अभी अभी ज्वाइन किए हो? यस मैम। आपको हल निकालने आते हैं समीकरण के? नो मैम। नहीं आते हैं तो बेटा फिर आपको क्लास के पहले ज्वाइन करना चाहिए था। अभी आप क्लास के बाद रुकना, फिर मैं आपको दोबारा से बता दूंगी। ठीक है संगीता? ओके मैम। हाँ संगीता, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या आया पॉइंट में, मुझे बताओ। पहले मुझे ये बताओ संगीता, आप ये प्लॉट कर लिया आपने? हाँ बताओ, x बराबर है 2 रखने पर कितना आया, y कितना आया बताओ, आपने अगर कैलकुलेट किया है तो। अनम्यूट करके बता दो संगीता। मैम आधा कैलकुलेट किया है तो पता चल गया पॉइंट्स में आएगा आंसर। मतलब लगभग पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। ऐसा मान लो अगर आपको जो है कोई भी आपका ऐसा आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा और जूम करके मैं यहाँ पर बता देती हूँ। मान लो आपके पास कोई एक कोऑर्डिनेट आ रहा है, किसी और इक्वेशन की बात अगर हम करें, जिसका हल आपके पास क्या आ रहा है, 2,2.5, मान लो ये आ रहा है कोई आंसर, ठीक है, कोई आंसर ये आ रहा है, तो आप x तो 2 लोगे, ठीक है, लेकिन y क्या लोगे, 2.5। अब अगर आप ग्राफ, अपनी ग्राफ नोटबुक देखो, ग्राफ नोटबुक में बीच में यहाँ पे 10 लाइंस होती हैं कि नहीं होती हैं? यस मैम। ठीक है, तो उस हिसाब से आप एक एक गिनोगे और बिल्कुल जो बीच वाला आएगा वो 5 आएगा, है ना। 2.6 आएगा तो वो 6 वाली लाइन पे आएगा, 7 आएगा तो वो 7th वाली लाइन पे आएगा, तो आप उस हिसाब से नंबर लोगे। अब जैसे आपने बोला कि x अगर हम 2 लेते हैं, आप यहां से भी देख सकते हो, पहले मैं आपको ये चीज समझा देती हूँ, यहां से भी आपको समझ में आ जाएगा। आपका आलेख कुछ इस तरह का बनेगा, है ना, सभी बच्चों का आलेख कुछ इस यस तरह से मैम। बन रहा है। आप 0,9 पहले बनाओगे, 7,0 आपने बनाया और उन दोनों को आपस में मिला दिया, आपके पास ये किसका किसका ग्राफ बन गया, 9x प्लस 7y बराबर है 63 का। अब इस ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो इसके क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। जैसे x बराबर है, आप 2 ले रहे हो, तो y कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, x बराबर है 2, कुछ यहां पर आ रहा है, मैं एकदम सीधी लाइन से करके भी दिखा सकती हूँ, यहां पर आ रहा है, ये रहा, तो ये 6 के लगभग पास है, 7 से दूर है, तो अगर हम x 2 ले रहे हैं तो y लगभग 6 पॉइंट कुछ आएगा, है ना संगीता। 9x प्लस 7y बराबर है 63 है, करके देख लेते हैं, 18 प्लस 7y बराबर है 63, है ना। तो 7y बराबर है, बताओ संगीता, 63 माइनस 18 कितना है, आपने कैलकुलेशन करी है? 45। 45 आएगा। हाँ, तो y बराबर है 45/7। अब जब आप 45 को 45 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 छिके 42, 3 बचा 0.0, लगभग 6.4 के करीब आ रहा है ना, तो आ रहा है ना 6 और 7 के बीच में। अब यहाँ पर ग्राफ की थोड़ी मोटी लाइन हो सकती है, क्या हो सकता है, बट जब आप पेंसिल से बनाओगे अपने ग्राफ नोटबुक पर तो आप बिल्कुल ठीक प्लॉट कर सकते हो। बस यहीं तक ले लो, उतना काफी है, आप 6.4 तक ले लो और उसको ग्राफ पर बना दो फिर, ठीक है संगीता, बाकी सबको भी समझ में आया? राइट। हम्म। अब आप देखो, किसी भी ग्राफ का आलेख का मतलब क्या हुआ, उस ग्राफ पर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, अब यहाँ पर जो जितने भी बिंदु आएंगे, आपको पता है इस ग्राफ पर आप जितने चाहे अनगिनत बिंदु बना सकते हो, उनके जो भी हल होंगे, x, y मान लो जो भी आ रहा है, वो इस इक्वेशन को, इस समीकरण का हल होगा, ठीक है। यस मैम। अब इसी तरह का आप एक यस मैम। क्वेश्चन करके दिखाओगे, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर बिंदु 3,4 दिए गए समीकरण के आलेख पर स्थित है तो a का मान क्या होगा।
कोई बता सकता है कैसे होगा ये क्वेश्चन? यस मैम। चलो हेमंत बताओ कैसे करोगे ये क्वेश्चन? मैम एक्स की जगह पर 3 रख देंगे। और y की जगह, 4। और हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जल्दी से a की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आएगी। सभी बच्चे करेंगे। आपको समीकरण दिया गया है 3y बराबर है ax प्लस 7। यहाँ पर आपको x का मान भी दिया गया है 3 और y का मान भी दिया गया है। हम 5/3 आएगी। वेरी गुड, बहुत फास्ट कैलकुलेशन। कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? दिमाग। कैलकुलेटर तो नहीं यूज कर रहे ना? नो माइंड। मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड संगीता। 5/3 आ रहा है, यस। चलो सॉल्व करके भी देखते हैं। एक्स की जगह आप 3 रखोगे। पहले मुझे बताओ बाकियों का भी यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले बाकियों को भी करने देते हैं। ये मैंने गलत भरा। आपने y की जगह 4 रखना है, x की जगह 3 रखना है। ये चीज बहुत ध्यान से भरना है। वेरी गुड, सबका यही आ रहा है। अंजू का भी आ रहा है, ये दीप्ति का भी यही आ रहा है। वेरी नाइस। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई होके 12 बराबर है 3a प्लस 7। 12 माइनस 7 बराबर है 3a, या फिर 3a इज इक्वल टू 5, और a बराबर है 5/3। वेरी गुड। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लोगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है। आपको दिया होना चाहिए कि किसी समीकरण पे ये अगर बिंदु दिए गए हैं तो इसका मतलब वो उस समीकरण के हल भी होंगे। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यस यहाँ मैम। पे आपको ना एक समीकरण दिया गया है 2x प्लस 8 बराबर है 0। आप सभी को पता है भी ये एक चर वाला है और आप इसमें x का मान निकाल सकते हो। बताओ x का मान कितना आएगा? -4। -4 आ जाएगा। सबका यही आ रहा है? बेटा किसने अनम्यूट किया है? 2x -8 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से x किसके बराबर आ जाएगा? -8/2। x बराबर है -4। वेरी गुड। क्या x बराबर है 4 को आप नंबर लाइन पर बना सकते हो, संख्या रेखा पर बना सकते हो? यस मैम। यस मैम। सभी को आता है ना? आप इस यस। तरह से यस मैम। पॉजिटिव वाली साइड रखोगे, नेगेटिव वाली साइड रखोगे। म्यूट पे रखो यस मैम। सब। ये आ जाएगा -4। तो ये हमारे पास किसका हल आ गया? 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 का हल, या फिर आप लिख सकते हो x बराबर है -4। ठीक है। तो ये तो आ गया। अगर आपको एक चर में इसका निरूपण करना था, इसका रिप्रेजेंटेशन करना था, आपको ग्राफ बनाना था। अगर इसी को मैं कहूं कि आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदलकर करना है, जी आप कर सकते हो क्लास कट, कोई बात नहीं, रेस्ट करो बेटा। कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना। अगर आपको इसी को दो चर वाले समीकरण में निरूपित करना है तो आप कैसे करोगे? कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? ये वाला? ऐसा करो, मैं आपको क्लास के बाद दोबारा से समझा दूंगी अंजू शर्मा, ये ठीक है? पहले आप देख लो। यस, बिल्कुल ठीक बोला संगीता ने। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 0y प्लस 8 बराबर है 0। ठीक है। अब ये दो चर वाला बन गया। ठीक है। अभी ये दो चर वाला बन गया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2x प्लस 0y बराबर है -8। अब ये हमारे पास दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया है ना? है ना? अब यस मैम। आप लोग क्या करोगे, मैं आपको काम देती हूँ। y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2, y बराबर है -3 के लिए इस समीकरण के हल निकालो। चलो, जो भी निकालता रहेगा वो चैट बॉक्स में लिखता रहेगा।
क्या निकालना है मैम इसमें? हल निकालना है बेटा इसका। y बराबर है 1 रखोगे तो कितना आएगा? हाँ ठीक है ज्योति, आप जा सकते हो। दीप्ति, ठीक है सबको करने दो। चलो मुझे ये बताओ आप सब, -4। देखो 2 × x प्लस 0 × 1 बराबर है -8। संगीता, तो आप क्लास में अनम्यूट करो अपने आप को। यस संगीता है मैम। क्लास में। अगला स्टेप क्या होगा बताओ, अगली लाइन में क्या लिखूं? 2x = -8 -1। हाँ x, अच्छा मैम हम बताएं। -8 का कौन 2 आएगा ना? एक मिनट रुको बेटा। संगीता, चलो कौन बोल रहा था बताने के लिए? विपिन। चलो विपिन आप बताओ कितना आएगा? -4। -4 आएगा। यस, तो हमारा पहला वाला हल क्या आ गया? -4, 1। दूसरा वाला किसी ने कैलकुलेट किया? यस मैम। किसने किया? चलो बताओ क्या आएगा? 4, -1। 4, -1 आएगा। ये स्टेप बताओ क्या आएगा? 2x बराबर है क्या होगा? बराबर क्या होगा? -8। -8 होगा। तो x किसके बराबर आ जाएगा? -4। तो माइनस प्लस का स्पेशली ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी क्या आया? -4, -1। चलो दीप्ति इसका बताओ क्या आएगा y बराबर है 2 के लिए? y बराबर है 2 के लिए क्या आएगा दीप्ति? -4, 2। -4 ही आएगा। यस, तो आप यहाँ से ये चीज देख सकते हो, आप y की कोई भी वैल्यू रखोगे मैम सभी में -4 आएगा। तभी में x की वैल्यू क्या आएगी? -4 आएगी। हमेशा x की वैल्यू क्या आ रही है? -4 आ रही है। ठीक मैम है, क्योंकि सभी हमारा 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना? तो हमारे पास हम y की चाहे कोई भी वैल्यू रखें, हमारे पास x की वैल्यू हमेशा -4 आ रही है। और हमारा समीकरण क्या था? इसको हम x बराबर है -4 भी लिख सकते थे ना इस वाले को हल करके, क्योंकि x बराबर है -4 आया था, है ना? जिसको हमने 2 चर वाले में कुछ इस तरह से लिख दिया। अच्छा कोई बात नहीं, बट अभी कंफ्यूजन क्लियर हो गई। यस मैम। चलो अब क्या करना है आप लोगों को? आपके पास क्या क्या पॉइंट्स हैं? आपके पास है माइनस, यहाँ पर लिख देती हूँ -4, 1, -4, 2, -4, 3, -4, -3। मान लो ये पॉइंट्स है, इनको ग्राफ पर बनाओ सब। यस मैम। बेटा म्यूट पे रखो अपने आप को। ज्योति आपको क्या समझ नहीं आया इस क्वेश्चन में? समीकरण हल तो करना था बस ये। ज्योति आप बताओ आपको क्या समझ नहीं आया? आपका नेटवर्क सही चल रहा है? मैम मैं क्लास कट करके चली गई। तो बेटा वो मैम तो आप, नोटबुक में बनाना है। हाँ नोटबुक पे ऐसा मैम रफ सा ड्रॉ कर लो। मैम आप क्लास खत्म हो जाए जब बता देना। हाँ तब बता दूंगी एक बार में। ठीक। देखो आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ। आपको अगर -4, 1 को दिखाना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पर आ जाएगा -4, 1। इस तरह से करके आपको ग्राफ पे बनाना है, मतलब कोई भी रफ नोटबुक लेकर। हाँ ऐसे ऐसे रफ सा बना लो, 1 2 3 4 लिख लो। चलो
अच्छा ऐसा करते हैं, यहीं पे मैं बनाती हूँ, आप बताना मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। -4,3 यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है -4,2, -4,-3 को भी करते हैं। हेमंत म्यूट पे रखो अपने आप को। फिर हमारे पास है -4,-3, -4,-3 कहाँ पर आएगा, ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, बताओ हाँ या नहीं। यस मैम। यस मैम। ठीक है, कौन सा वाला बोल रहे हो आप, लास्ट वाला 3 में है और बाकी सब 2 में, दीप्ति। अच्छा मैम एक क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, चतुर्थांश की बात कर रहे हो, समझ गए दीप्ति, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो सारे हल हैं इनको जिस तरह हम ग्राफ बनाते हैं ना, एक सीधी लाइन बना देनी है। बन गई सीधी लाइन। यस तो मैम। हमारा जो समीकरण था x बराबर है -4, उसका ग्राफ कैसे बन गया, x बराबर है -4 का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बन गया, है ना। यस मैम। ठीक है, बताओ कौन से मैम x के पैरेलल है ये, हाँ बोलो विपिन। मैम अगर तीनों बिंदु एक सीधी रेखा को बनाएंगे तो मम्मी क्वेश्चन सही होगा। हाँ, अगर आप किसी समीकरण का हल देख रहे हो, किसी एक समीकरण का, और वो आपकी एक सीधी रेखा पर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके सॉल्यूशन गलत निकले हैं। इसलिए पेपर में अगर आपको किसी बन भी, जाए। हाँ किसी भी इक्वेशन का, किसी भी समीकरण का अगर ग्राफ बनाने के लिए आए, आप 2 से बना सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि आप 3 हल निकालो, ताकि आपको ये पता चले, कि आप जो है सही है आपके सॉल्यूशंस या नहीं। बेटा यस मैम। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो, ज्योति, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक बोला संगीता ने, ये y एक्सिस के समांतर है ना। अच्छा इसी तरह अगर मैं बना दूं ये ग्राफ, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसका समीकरण क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट्स देखो, 4,1, 4,4, 4,-4, 4,-2। तो इसकी इक्वेशन, इसका समीकरण में क्या, मैं x बराबर है 4 लिख सकती हूँ, वेरी गुड। क्योंकि y की वैल्यू आप कुछ भी रखो, x की वैल्यू हमेशा यहाँ पर 4 आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर है 4 हो जाएगा। x बराबर है 4 का ग्राफ कैसे बन गया, इस तरह से बन गया। तो ऐसे करके हम किसी भी x का मान, x बराबर है a, अगर हमारे पास कोई समीकरण है उसका ग्राफ बना सकते हैं, और वो y एक्सिस के समांतर होगा, ठीक है। वो y एक्सिस के समांतर होगा, y अक्ष के समांतर है, ठीक है। तो x बराबर है a का ग्राफ y अक्ष के समांतर होगा। सबको समझ में आ गई ये बात, यस मैम। ठीक है। अब अच्छा इसको मिटा दूं अगर सबको समझ में आ गई ये बात तो, यस मैम। ठीक है। चलो अच्छा मिटाती नहीं हूं, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। अब अगर मैंने कोई लाइन इस तरह से बना ली है, मान लो ये बना, ये जो ब्लैक कलर की लाइन बनाई है, ठीक है, इसका समीकरण क्या होगा, इसी तरह सोचो। यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेती हूँ, अगर मैं -8,2, ये क्या आ गया, -4,2, 2,-2, यहाँ पर सॉरी -2 था, ये नीचे की साइड है ना, -2 होगा। मैम y इक्वल टू -2। वेरी गुड। अब क्योंकि हमेशा क्या देख रहे हैं, जो y का मान है वो हमेशा -2 है, तो ये किसके लिए ग्राफ हो गया, y बराबर है -2 के लिए ग्राफ हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पर भी बना सकती हूँ ये ग्राफ, जो मैंने अभी ब्लू कलर से बनाया, तो ये किसके लिए हो गया, y बराबर है 2 के लिए ये ग्राफ हो गया, है ना। यस तो अब मैम। हम यहां से ये कह सकते हैं, जो y बराबर है a का ग्राफ होगा, वो x अक्ष के समांतर होगा, ठीक है।
यस मैम। ये दो चीजें, Yes, ठीक है। ma'am. अब इसके बाद ये अच्छा मैं मिटा दूं, यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। अब अगर मैं आपको x बराबर है 0, x बराबर है 0 का ग्राफ कहाँ बनेगा? मूल बिंदु। मूल मूल बिंदु पे तो 0,0 होता है, ग्राफ पूछ रही हूं मैं इसका, कहां पर बनेगा? सोचो सोचो एक बार। x बराबर है a का y एक्सिस के समांतर होता है। अगर x बराबर है 0, मतलब आप y का मान कुछ भी रखते जाओ, x का मान 0 ही रहेगा। 0,1, 0,-1, 0,2 कहां पर आएगा? देख लेते हैं। 0,1 ये रहा, 0,-1 ये रहा, 0,2 ये रहा। वेरी गुड संगीता। तो कहां पर बन रहा है ये? वाई कौन एक्स। से एक्सिस पर बन रहा है? वेरी गुड, y अक्ष पर बन रहा है। तो x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ कहाँ बनेगा? y वाई अक्ष पर। वेरी गुड। और इसी तरह y इक्वल टू 0 का ग्राफ कहाँ बनेगा? एक्स अक्ष। x अक्ष पर बनेगा। मतलब कहने की बात यह है, y अक्ष पर क्या होगा? x का मान 0, 0, 0 वाला बन जाएगा, और यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ बन जाएगा। कहाँ पर? y इक्वल टू 0 का ग्राफ बन जाएगा x अक्ष पर। समझ में आई सबको ये दोनों बातें? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ठीक ma'am. है। अब अगर मैं आपको एक और चीज समझ लेते हैं। एक हमारे पास अगर कोई एक समीकरण कुछ इस तरह से है, y बराबर है mx, यहाँ पर m की जगह आप कुछ भी रख सकते हो। मान लो आपने y की जगह m की जगह 3 रखा, आपके पास ये समीकरण आ गया, y बराबर है 3x। ठीक है। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। अगर x बराबर है 0 तो y बराबर कितना होगा? 0। y बराबर भी 0 होगा। तो हमारे पास एक हल 0,0 आ गया। यस मैम। ठीक है। तो इसका जो भी, अच्छा चलो अब ऐसे एक और बता दो। अगर y बराबर है 1 तो x कितना आ जाएगा? या फिर चलो x बराबर है 1 तो y कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना। तो एक हल हमारे पास 1,3 आ गया। तो इसका हल कैसे बनाएंगे हम? 1,3 ये रहा, 0,0 ये रहा। ठीक है। तो आप यस हल जो मैम। बनाओगे कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। तो कहा, ये अब जो इसका आलेख है y बराबर है 3x का, कहां से होता हुआ जा रहा है? के अंतर से, मूल बिंदु से। मूल बिंदु से होता हुआ जा रहा है। तो जो भी हमारा समीकरण y बराबर है mx के रूप में होगा, वो कहां से होता हुआ जाएगा? मूल मूल बिंदु। बिंदु से होता हुआ जाएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि जब आप y का मान 0 रख रहे हो तो x का मान भी 0 आएगा। इसका मतलब 0,0 इस इक्वेशन का, इस ग्राफ का एक हल है, इस समीकरण का एक हल है। तो इसका मतलब ये कि वो पक्का ही मूल बिंदु से होता हुआ जाएगा। जिस भी समीकरण का हल आपको 0,0 मिले, वो मूल बिंदु से होता हुआ जाएगा उसका आलेख। ठीक है। अब कुछ कुछ एक पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे अब हमने पढ़ा क्या क्या। अच्छा, मैं स्क्रीन को जूम आउट करूं? हाँ, हिमांशु कर दिया। देख लिया आपने? बढ़े आगे। चलो, तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में होता है। इसे हम क्या कहते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। तो पहली तरह का क्वेश्चन आपको यहां से आ सकता है, जिसमें आपको a, b और c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको कोई भी समीकरण दिया गया हो, जैसे आपको दे दिया गया हो 2x बराबर है 3y माइनस 10, तो आपको पहले इसे इस रूप में लेकर आना पड़ेगा। आप इसको लिखोगे 2x माइनस 3y प्लस 10 बराबर है 0, और तभी आप a, b, c का मान निकालोगे। ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि आपको पहले इसे a, b, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लेकर आना है।
अगर कोई इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से है, इसमें बताना जरा ए बी सी का मान क्या क्या होगा। मैम ए का तो 2, अच्छा, बी का, माइनस मैम बी का 3, अच्छा -3, अच्छा, और सी का 15 15, सी का 15, अच्छा, और कोई? एक्स का -2, ठीक है, हमारे पास एक नया आंसर है, एक एक्स का -2, बी का 3, बी का 3। सी का 15। चलो अब बाकी सब बताओ कौन सा वाला ठीक है, पहला कि दूसरा? दूसरा। -15 आएगा। देखो, आपको पहले इसे हम किस रूप साइन में चेंज हो लेकर आना जाएगा। है, ए प्लस बी वाई। हाँ, तो 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, +3y ऐसा ही रहेगा, लेकिन 15 इधर आकर प्लस का हो जाएगा। इस तरह से बन जाएगा हमारा सोल्यूशन। इस गल्टो की साइड आती है, साइन चेंज हो हाँ, बिल्कुल ठीक। समझ में आ गई बात? तो इस तरह के जाएगा। क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, एक एक नंबर के भी पूछे जा सकते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन, तो बहुत ही आसान है ये। इनसे मार्क्स आपके बन सकते हैं, तो ऐसे वाले क्वेश्चन बिल्कुल सोच समझ के करने हैं। फिर दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनके हम जितने चाहे उतने हल निकाल सकते हैं, और ये हम बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करके समझ भी गए हैं, है ना। और दो चरों वाला प्रत्येक रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है वो हमेशा एक सीधी रेखा होती है, ये भी हाँ साथ साथ नोट भी करते रहो कि जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है उनका हमेशा एक सीधी वाली लाइन ग्राफ बन रहा था। जो ग्राफ बना वो हमेशा एक सीधी लाइन बना। अगर आपकी एक सीधी लाइन नहीं बन रही है, इसका मतलब आपने हल गलत निकाले हैं, ठीक है। इसका मतलब आपने गलत निकाले हैं हल। अभी लास्ट पॉइंट पर भी आएंगे। ये हमने सीख लिया था कि x बराबर है 0 y अक्ष का समीकरण है, y बराबर है 0 x अक्ष का समीकरण है। x बराबर है a जो है वो y अक्ष के पैरेलल होगा, और y बराबर है a जो है वो x अक्ष के समांतर होगा। ये दोनों चीजें अभी अभी हमने पढ़ी है ना। अब लास्ट वाला पॉइंट, y बराबर है mx के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक सरल रेखा को निरूपित करता है। y बराबर है 3x। उदाहरण के लिए आपको पता है इसका हल 0,0 है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था। अब 0,0 कहां से है? मूल बिंदु से होता हुआ जाएगा ये ग्राफ, है ना। यस मैम, तो इस रूप में आपका जो भी हल बनेगा, जैसे y बराबर है -3x है, वो भी हमेशा कहां से होता हुआ जाएगा, उसका हल भी क्या होगा? 0,0 होगा। वो कहां से होता हुआ जाएगा? मूल बिंदु से होता हुआ जाएगा। समझ में आ गई बात? ये सारे यस पॉइंट मैम, पक्की बात। अब देखो, ये है पूरा का पूरा 4th चैप्टर, सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है, तो इनमें से एग्जाम में कुछ भी आ जाए आप कर लोगे अच्छे से। यस मैम। यस मैम, वेरी गुड। तो फिर आगे बढ़े इस चैप्टर से। यस मैम। यस मैम, हाँ, बट एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, तो उसमें हम y इज इक्वल टू mx रखते हैं समीकरण को। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, बट जैसे हम मैथ में हर चीज को एक स्टैंडर्ड वो देते हैं, तो हम ऐसे लिख देते हैं y इज इक्वल टू mx। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। काफी बच्चों को पता भी होगा, आप लोगों का पढ़ा भी हुआ होगा, तो क्योंकि हम रिवीजन ही कर रहे हैं। अब हीरोन जो फॉर्मूला है वो कहाँ पर यूज होता है, किस चीज का एरिया निकालने के लिए यूज होता है? ट्रायंगल। वेरी गुड, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए यूज होता है हीरोन का सूत्र। त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब लेकिन अगर आप लोगों को याद हो, हम त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी चीजें पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपके पास त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं ए बी सी, मुझे बताओ इसका परिमाप क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? A + B + C। हाँ, और इसकी ऊंचाई भी दे देती हूँ मैं h। परिमाप सही बोला आपने, a + b + c होगा। क्षेत्रफल कौन बताएगा? अनम्यूट करके मत बताओ। 1/2 B × H। b क्या है यहाँ पर? b क्या होता है? लेकिन हाइपोटेन्यूज। यहाँ
नहीं, यहाँ पे तो मैं नहीं देख रही हूँ कि यहाँ पर बी आप लोगे अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से बात करूं। कर्ण। अच्छा, भुजा। आधार इंटू ऊंचाई 1/2, बी का मतलब होता है बेस यानी आधार। ठीक है, आधार मतलब बेस, तो उसे हम बी से दर्शाते हैं। समझ आया विपिन? आधार तो फिर सी। बोलो बोलो। आधार तो मैम सी है। आधार, हाँ, अब इस केस में इसीलिए मैंने आपको बोला, इस केस में आधार सी है और ऊंचाई एच है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करके दिखाओगे? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, सभी बच्चे म्यूट पे रखेंगे अपने आप को और इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप लोगों को परिमाप के बारे में पता है, परिमाप क्या होता है? क्वेश्चन में लेकिन अर्ध परिमाप पूछा है, यानी परिमाप का आधा। मैम कर दिया। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। आठ बच्चों ने सही आंसर दिया है, 9 बच्चों का सही आंसर आ गया, जल्दी जल्दी से सब करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, 5 मैम सेकेंड्स आंसर और। दिखा दो। हाँ, आंसर्स भी दिखाऊंगी, 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल ठीक ठीक आंसर लिखे मैम हैं। मेरा देख हम, लो, मैंने कर दिया। हाँ, हमें पता है जो सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप को हम एस से दर्शाते हैं, ये चीज भी सब याद रखना, हम एस से दर्शाते हैं। स्मॉल वाला जो एस होता है, ये वाला एस। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ? परिमाप का आधा। अब किसी भी चीज का आधा करने के लिए हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं। परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। अगर उसकी भुजाएं ए बी सी है तो उसका परिमाप ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और उसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो यस, हाफ ही तो करना था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एक और मैम एक क्वेश्चन। क्वेश्चन और। Yes, ma'am. चलो, एक और क्वेश्चन ये रहा। अब आपको यहाँ पर किसका उपयोग करना है? क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले का उपयोग करना है। आपको क्षेत्रफल दिया गया है, आधार दिया गया है, आपको ऊंचाई निकालनी है। देखते हैं कितने बच्चे सही कैलकुलेट करते हैं। मैम कर दिया। ठीक है, बाकी सबको करने दो। ठीक है वेरी हमारा। गुड दीप्ति, वेरी गुड दीप्ति। सिर्फ 6 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी सबको भी करने दो। मैम हमारा ठीक है। हाँ जी बेटा, आपका भी ठीक है, सबका ठीक है, वेरी गुड। चलो, आंसर्स भी दिखा दिए मैंने। कैलाश के नाम से कौन है बेटा? आपका भी ठीक है। संगीता, आपका भी ठीक है। मैम मैंने भी वेरी कर गुड। लिया। तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? चलो बताओ, आप ही बताओ। 1/2। 1/2 बेस इंटू हाइट। आधार इंटू ऊंचाई। यस। अब आपको क्षेत्रफल दिया गया है कितना? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको आधार भी दिया गया है 10 और ऊंचाई मान लो h है आपके पास। तो आप यहाँ से क्या करोगे? पहले तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। 5h, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5h बराबर है 30। यहाँ तक समझ में आया? यस है। यस मैम। यस Yes, ma'am. है ना? तो यहाँ से h क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? मैम 6। 6. 6 30/5। सेंटीमीटर। वेरी गुड वेरी गुड, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, है ना? बी। Yes, ma'am. हाँ, चलो
बाकी हीरोन वाले फॉर्मूले के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। बेसिक बेसिक हमने आज पढ़ लिया। हीरोन फॉर्मूला क्या होता है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज आपको क्या करना है, अपना 4th चैप्टर का आपको सारे क्वेश्चंस देखने हैं। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो आप नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक।